Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the vapor pressure of a dilute solution of a solute is influenced by option A temperature of solution, option B mole fraction of solute, option C melting point of solute and option D degree of dissociation of solute. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अभी देखिए वेपर प्रेशर किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. सो वेपर प्रेशर ऑफ ए dilute solution depends upon the temperature mole fraction and degree of dissociation of solute, and it is independent of the melting point of solute. सो देखिए ये जो हमने लिखा कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कैसे? सो आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है. एक आपका लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है, उसका रूम टेम्परेचर पे या कुछ पे रूम टेम्परेचर पे जो है एक नॉर्मल वेपोराइजेशन होता है. तो अगर आप उसको क्लोज कंटेनर में रखें तो उसका जो स्लाइटली जो जितना भी वेपोराइजेशन होता है तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो वेपर बनता है, वेपर का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर है. अभी देखिए आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो. अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में उसका उतना वेपोराइजेशन होने का चांस बढ़ रहा है. ज्यादा वेपोराइजेशन होगा तो अगर वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होगा. तो वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. फिर आप मोल फ्रैक्शन, तो हमको पता है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अगर आप कोई भी प्योर सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण आपका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्यूशन का वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है. और जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट उसमें डालते जाएंगे उतना ही आपका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम घटता जाएगा. तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन के ऊपर आपका मोल फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है, आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. तो जितना आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट बढ़ेगा या घटेगा उतना उसी हिसाब से वेपर प्रेशर का आपका चेंज होगा. और लास्टली अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में जाएंगे तो ये तो वेंट ऑफ फैक्टर है. वेंट ऑफ फैक्टर इज आई इज ए नंबर, सो इट इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड. सो वेंट ऑफ फैक्टर अगर कोई भी सॉल्यूट जो है वो अपने सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें वेंट ऑफ फैक्टर आएगा और वेंट ऑफ फैक्टर के हिसाब से आपका वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट रहेगा. तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड डी. सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड ऑप्शन डी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.